अब हम क्या पढ़ने वाले कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जो मैनुअली प्रोसेस हम फॉलो करते हैं अकाउंट्स को करने में, क्या वही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में? एक्चुअली में सेम, हाँ टेक्नोलॉजी यूज है बट प्रोसेस सेम ही है। कैसे? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है कि नहीं है। कंप्यूटर भी यही करेगा। कंप्यूटर पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि नेचर फाइनेंशियल है कि नहीं है, तभी वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकता है, वरना नहीं। सेकंड, हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। वी हैव बुक ऑफ जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स है ना, तो हम बुक्स बनाते हैं, उन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि कंप्यूटर अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है सारी भी चीज, जो हम ट्रांजैक्शन डालेंगे वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, डेटाबेस में ही रखी जाएगी। क्लासिफिकेशन, अगेन हम लेजर बनाएंगे, जर्नल से लेजर या सब्सिडरी बुक से लेजर। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बेसिकली हम वो दोबारा काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली रिपोर्ट्स बन जाती हैं। जिस भी अकाउंट का आपको रिपोर्ट चाहिए ऑन द स्पॉट आप लिख दो, ये सप्लायर का रिपोर्ट चाहिए, ये वाले अकाउंट का रिकॉर्ड चाहिए, एक्सपेंस गिनने हैं, इनकम गिननी है, उसी टाइम आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये अच्छा है, स्पीडी काम हो जाता है, बट काम वही है। आपका जर्नल डालने के बाद ही आपका रिपोर्ट आएगा, वरना कैसे आएगा? सेम है, जर्नल लिखने के बाद ही लेजर बनेंगे। लेजर बनने के बाद हम समराइज करते हैं। समराइज किस में? ट्रायल बैलेंस में, है ना। सारे अकाउंट डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट बना देंगे। तो अगेन सेपरेटली हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने जो जर्नल बनाई थी उसी से डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट बन गई। फिर एडजस्टिंग एंट्री, अगर कोई चीज हम भूल गए, रेक्टिफिकेशन हो रही है, कोई चीज गलत कर दी है, भूल गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और उसको वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंज करके देखते हैं। बट ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमारे कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था अभी, जर्नल लिखने के बाद हमने कुछ और किया नहीं ना, अपने आप ही रिपोर्ट्स बनी, तो ऑटोमेटिकली यहां भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस बना, उसके बाद ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना सकते हो। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली किसी भी टाइम पे कंप्यूटराइज से बना सकते हो, एनी टाइम यू कैन डायरेक्टली प्रोसेस दैट। लास्ट हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स की, जहां पे मैनुअली हमें क्लोजिंग एंट्रीज को पास करना पड़ेगा, लेकिन हम जब कंप्यूटराइज करेंगे तो हमें ईयर एंड प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाएंगे। सो बेसिकली देखा जाए तो आपका मैनुअल या कंप्यूटराइज दोनों ही सिस्टम का अकाउंट्स में प्रोसेस तो सेम ही है। प्रोसेस वी नीड टू फिल, चाहे आप फॉलो बेसिकली टेक्निकली कर रहे हो या मैनुअली कर रहे हो, बट प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा। ना व्हाट आर द एडवांटेजेस? हम कहते हैं कि हमें फायदा क्या हुआ अगर मैं कंप्यूटराइज सिस्टम में जाऊंगी? तो स्पीड, बहुत जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। कंप्यूटर से हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी भी अच्छी आती है। क्यों एक्यूरेसी अच्छी आती है? ऑटोमेटिकली गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि जो हम डेटा फीड कर रहे हैं वो प्रॉपर डेटा जा रहा है। देन रिलायबिलिटी, आप डेटा अपने हिसाब से फॉरवर्ड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली रिलायबल रहेगा, अप टू डेट रहेगी इंफॉर्मेशन, जब चाहिए तब उस हिसाब से। रियल टाइम इन यूजर, जब जरूरत हो तब आप रिपोर्ट निकालो, सारे बनाने की जरूरत नहीं है, तो रियल टाइम यूजर इंटरफेस है। ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, आपको जर्नल से लेजर बनाना नहीं है, अपने आप बन जाएगा। अगेन आपको जर्नल से ट्रायल बनाना नहीं है, अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली। स्केलेबिलिटी, अपने हिसाब से स्केल कर देता है वो, बराबर जो अपने बैलेंसिंग करनी है वो सब आ जाता है। लिजिबिलिटी, ऑब्वियसली आप देखो जो अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है वो प्रॉपर ये डिफाइन करके प्रॉपरली बना के देता है, आपको फॉर्मेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। अगेन लिजिबल है, आप खुद अगर लिखोगे तो आप बहुत सारी चीजों में 5 के 9, 9 के 5 भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। एफिशिएंसी है, इफेक्टिवली काम करता है, एफिशिएंटली काम करता है। क्वालिटी रिपोर्ट्स बनाता है, आपको जो रिपोर्ट की जरूरत हो एनी टाइम नीडेड। MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट चाहिए एनी टाइम यू कैन प्रोड्यूस इट एंड यू कैन गिव इट। स्टोर करके रख सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, स्टोर करते हो बहुत लंबे टाइम के लिए और फिर आप उसको एनी टाइम नीडेड निकाल भी सकते हो। मोटिवेशन एंड एम्प्लॉयज इंटरेस्ट, कंप्यूटर में ना कहीं हम कहते हैं मोटिवेशन रहता है। क्यों? चीजें पड़ी रहेंगी, जो वो बुक होती है, बुक में बोरियत आती है कई बार, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, बहुत सारी जल्दी चीजें होती है, तो वो मोटिवेशन बना के रखता है, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट बना के रखता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज करें तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस, बेनिफिट्स वी आर गोइंग टू टेक।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, फिर कितनी तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेट्स सी दैट।